अरे कौन कहाँ जा रहा है भाई। अच्छी न्यूज़ है, रुकिए सुन के जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आप लोगों को इतनी अच्छी न्यूज़ बताने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट अभी जैसे बिहार टीचर का या फिर अदर बीएसएससी का ये सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि लेट लतीफ़ तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। ये तो श्योर है 100%, क्योंकि बिहार पीछे अरे सॉरी बिहार टीचर का आप लोग देख लीजिए कि अब जब 10 मार्च को कोर्ट का आदेश आएगा तो उसके बाद ही कहीं हमें लग रहा है कि जा करके फॉर्म फिल होगा। तो उसमें भी लेट होना तो जाहिर सी बात है। इन्होंने भले नोटिफिकेशन आउट कर दिया हो कि हाँ मतलब मार्च फर्स्ट वीक से वो अप्लाई शुरू हो जाएगा, लेकिन कैसे जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 मार्च को सुनवाई होगी रिजर्वेशन के ऊपर ले करके, तो फिर उससे पहले होना तो मुश्किल है। तो इसीलिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साइड से आपके वो ये हैं कि और भी वैकेंसीज हैं आपके लिए, और आप सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड ना रहिए और तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो सिर्फ उसी पे लगा है तो भैया फिर तो कुछ ना देखिए, कोई वैकेंसीज कुछ ना देखिए, सब छोड़ के उसी पे लग जाइए। लेकिन मान लीजिए कि बाई चांस काफ़ी लेट लतीफ़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में अगर हमें कोई और वैकेंसीज दिख रही हैं और जल्दी दिख रही हैं कि शायद उसमें जल्दी सिलेक्शन हो सकता है, तो आप जा कर के मतलब उसको भी एक बार ट्राई करिए, फिल कर दीजिए, ताकि हो सकता हो कि उससे जल्दी जब तक हम टीचर बने, जब तक हम बीएसएससी और बीएसएससी की तो बात ही छोड़ दो बच्चों, आप लोग अच्छे से समझते हो या स्टूडेंट कि मतलब कितनी बार फॉर्म रीओपन 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 करते करते हमें तो लग रहा है कि कहीं ये एग्जाम भी ना री एग्जाम का नौटंकी शुरू कर दे। तो मेरा मानना यही है कि तब तक आप सिर्फ एक पे डिपेंड ना होकर के उससे रिलेटेड और भी वैकेंसीज हैं तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और तो यही मैं बता रही थी कि मतलब आप अलग से और भी वैकेंसीज जो आते हैं आप उस पे भी ध्यान दीजिए। और क्या पता कि आपको बिहार एसएससी से पहले और बाकी एग्जामों से पहले इसी में सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है। तो और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं आज एक वैकेंसीज का नाम ओपन कर रही हूँ कि मतलब उसमें बैंक में आई हुई है, एक्सिस बैंक करके, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। फ्री जॉब अलर्ट पे जाइएगा और उसमें देखिएगा अच्छी खासी एज भी है। कोई ये ना कहे कि हमारी एज निकल गई है बैंक के जॉब के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। असिस्टेंट का वो जूनियर असिस्टेंट का वो उसमें वो भी है। ठीक है। और काफ़ी हमें लग रहा है कि वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, मतलब 4,000 की 2,400 के आसपास, मतलब मतलब कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ मैं, देखा था हमने। लेकिन आप एक बार बस मैं इतना आपको बता रही हूँ, साइट बता रही हूँ कि आप जाइएगा फ्री जॉब अलर्ट पे और देखिएगा ऑल इंडिया जॉब है, और एक बार उसको ट्राई करिएगा। वो बहुत जल्द सिलेक्शन कराते हैं और वो कोई एडहाक वाली जॉब नहीं है, परमानेंटली जॉब है, अच्छी खासी वैकेंसी है 40-45 हज़ार के आसपास। तो आप एक बार जा करके और उसको भर दीजिएगा। क्या पता है कि आप जब तक बीएसएससी का एग्ज़ाम डेट आए और ये बीपीएससी टीआरई 4 का जब तक मतलब फॉर्म का फिल हो और ये सब जब तक हो तब तक आप उसमें सिलेक्शन पा जाएं तो क्या है। और सबसे अच्छी बात है ऑल इंडिया जॉब का, सेंट्रल जॉब का, तो वो तो बल्ले बल्ले है ना, उससे उससे बढ़ के क्या है, इससे ज़्यादा सैलरी उसमें बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट है वनडे एग्जाम वाले, तो आप एक बार ट्राई करिए उसको और भर के देखिए, और हो सकता हो बहुत जल्दी आपकी जॉब लग सकती है। क्योंकि आप बाकी एक चीज़ पे मतलब डिपेंडेड रहना, ये मतलब बहुत बड़ी मतलब क्या बताएं बेवकूफ़ी है, लेकिन बेवकूफ़ी तो वही है। बेवकूफ़ी क्या ही कहें, पहले बेवकूफ़ी ये करना अच्छा भी रहता था कि हम एक चीज़ पे फोकस करते थे, एक न एक दिन निकलेगा ही, निकल भी जाता था। लेकिन अब ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से हमारा जो कंडीशन हो रहा है, एज निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, ना टाइम से पेपर हो रहा है, ना टाइम से वैकेंसीज आ रही हैं। बताइए, मैं आप लोगों को एक बार की स्टोरी बता रही हूँ कि ये शायद 2015 का एक जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया था, और मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अभी मेरी तैयारी वारी का कुछ वो नहीं था, मैंने बस फॉर्म डाल दिया था एज ए, मैं मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। तो क्या हुआ कि उसमें मतलब फॉर्म पड़ा था और वो जा कर के 2022 में एग्ज़ाम हुआ था शायद, 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। कुछ लड़कियां ऐसी आई थी ना जो प्रेग्नेंट थी, मतलब उनकी कंडीशन बैठने लायक नहीं थी। बताइए, 4 साल 5 साल 8 साल बाद पेपर होना, मतलब क्या है ये।
8 साल बाद पेपर कौन कराता है यार। और घर वाले कहते हैं बच्चों से कि तुम लोग का निकल नहीं रहा है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, 50 तरीके की बातें होती हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो अपना 100% दे ही रहे हैं ना, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा 100% को ला करके 50% पे थप कर दे रही। अब जाहिर सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि फिर अरे यार चला गया, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, फॉर्म डेट ही मतलब एग्जाम डेट ही इतना लंबा लतीफ चला गया, फिर हम भी लेंदी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इतना इतना एनर्जी थोड़ी ना पड़ रहा है कि हम हर रोज एकदम से दौड़ते रहे, भागते रहे, एकदम चलो सरकार 8 साल लगा, हम 8 साल एकदम तैयार हैं, खड़े हैं, लेके ही रहेंगे जा। अरे 8 साल, 40 साल में जॉब दोगे, कितने साल करेंगे? जो 45 साल में बेचारे कर रहे हैं, कितने साल नौकरी करेंगे गवर्नमेंट? तो सरकार जो है ना बहुत, और सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है ना कि मतलब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। तो छोड़िए इन सब बातों को। आप लोग जो भी बच्चे हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं, वो जा कर के एक बार फ्री जॉब अलर्ट पे देख लीजिए। बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन आई हुई है कि जो आप भर सकते हैं, और बहुत जो कुछ तो ऐसा है कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं कि जो आप डायरेक्ट भर सकते हैं। तो आप जा कर के उसको भरिए, और हो सकता है कुछ से अच्छे उससे पहले बाकी आपके एग्जाम से पहले टीचर वगैरह, बिहार एसएससी वगैरह, और यूपी का तो देखिए, यूपी में तो ना ही है। यूपी में सब ये क्या बोलते हैं, समानुपात अनुपात सब बराबर हो गया। तो यूपी में टीचर का कोई वो नहीं है। तो आप मतलब वो मत लेकर के बैठे कि हमें यूपी टीचर भी आने वाला है, ये भी आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला है, यूपी में तो आने ही वाला नहीं है। क्योंकि यूपी टीचर का तो दूर दूर तक कोई आशा ही नहीं है। क्योंकि जब उसमें विधानसभा में ही बता दिया गया कि अनुपात समानुपात बराबर है, तो फिर आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि भाई हम ठीक है, चलो मानते हैं हमने टीचर की तैयारी की, बाकी चीज़ों की तैयारी की, जब उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम क्यों उसके ऊपर डिपेंड रहे हैं, क्यों डिपेंड रहे हैं? तो इससे अच्छा है कि हम बाकी अलग भी देखा करें। तो इससे जाइए आप लोग फ्री जॉब अलर्ट पे, और बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन इसमें बैंक की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है। आप लोग भरिए, और अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग, और कर ले जाएंगे। तो जाइए भरिए, और उसको मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद एग्ज़ाम नहीं है उसमें, लेकिन हाँ मतलब आप जा कर के नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। बैंक की वैकेंसीज है, और शायद एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू है। और आप कंप्लीटली देख करके फॉर्म फिल कर दीजिए, और बहुत जल्द उसके मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं बहुत जल्द होते हैं। तो उसमें तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या है, क्या चल रहा है, मतलब वैकेंसीज वगैरह अगर उस पे है आप लोग के लायक, तो आप लोग भरिए, फॉर्म भरिए। और साइड से भी अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेस भी है, तो अपना साइड से साल 2 साल तो करेंगे ही करेंगे जब तक ये लोग एग्जाम कराएंगे। तो और बाकी जो लगे हैं, नहीं सिर्फ हमें टीचर का एग्जाम देना है, या फिर जिस भी उसमें लगे हुए हैं कि हमें इसी का एग्जाम सिर्फ देना है, बाकी कोई नहीं देना है, तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि ठीक है, फिर वो आप अपना 100% उस पर लगे रहें, दें। और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, और सरकार के हाथ में है। अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, बाकी कुछ नहीं हम कर सकते उसके अलावा। तो मेहनत करिए, और बाकी आप अपनी वैकेंसीज देख लीजिए। तो चलिए, नमस्कार। बस आज के लिए आपको जो न्यूज़ देनी थी दे दिए, और अभी तक हमारा साथ बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, आप कमेंट ज़रूर करिए, और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।